जैसे ही मैरी नहाने ही वाली थी कि दीवार पर लगा साउंड कंट्रोल लाइट अचानक जल उठता है। वह सोचती है कि उसकी माँ घर आ गई है, इसलिए वह तुरंत बाहर निकलकर देखने लगती है। लेकिन पूरे घर में घूमने के बाद भी उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वह मोबाइल निकालकर माँ को मैसेज करने लगती है कि वह कब घर आएंगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एक खूनी हत्यारा उसके पीछे आ चुका है। कुछ ही देर में वह अपनी जेब से एक बड़ा सा कुल्हाड़ा निकालता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है तभी लड़की की नजर सामने रखे साउंड कंट्रोल खिलौने पर पड़ती है, जो लगातार हिल रहा होता है। जैसे ही खिलौना अचानक रुक जाता है, लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। सौभाग्य से वह तुरंत नीचे झुक जाती है और हमले से बच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह तुरंत पास के कमरे में छिप जाती है और अलमारी लगाकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह जल्दी से अपनी माँ को मैसेज भेजती है कि वह घर वापस ना आए। लेकिन यह देखकर हत्यारा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जब वह धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ने लगता है तो लड़की अचानक खिड़की से नीचे कूद जाती है, लेकिन हत्यारा उसके बाल पकड़ लेता है। जिंदा रहने की चाहत लड़की को अचानक बहुत ताकत दे देती है। वह हत्यारे का हाथ पकड़कर उसे साथ नीचे गिराने की कोशिश करती है। हत्यारा घबरा जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। लड़की नीचे पड़े गत्ते के डिब्बों पर गिरती है। वह तुरंत उठकर भागने लगती है और हत्यारा भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते लड़की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर पहुंच जाती है और राहगीरों से मदद मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी इशारों की भाषा समझ नहीं पाता और लोग उसे पागल समझने लगते हैं। मजबूर होकर लड़की हाथ में चाकू उठा लेती है और हत्यारे का सामना करने की तैयारी करती है। राहगीर पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हत्यारा तुरंत उन्हें रोक देता है और झूठी कहानी बनाकर लोगों को गुमराह करने लगता है। ये देखकर लड़की फिर से भागने लगती है। भीड़ का फायदा उठाकर इस बार वह हत्यारे से बच निकलती है, लेकिन तभी कुछ लोग लड़की को पकड़कर वापस ले आते हैं। अभी अभी मौत से बची लड़की फिर से हत्यारे के सामने आ जाती है। अब वह पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। वह अपनी बची हुई ताकत से हल्की सी आवाज निकालकर उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन हत्यारा उसे छोड़ने वाला नहीं होता। वह लड़की को एक सुनसान गली में ले जाता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है तभी अपनी बहन को ढूंढता हुआ एक आदमी वहां पहुंच जाता है। वह आदमी तुरंत हत्यारे पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर एक जोरदार पटकनी मारकर हत्यारे को बेहोश कर देता है। वह आदमी लड़की को लेकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी हत्यारा अचानक होश में आ जाता है और पीछे से उसके सिर पर हमला कर देता है। मौका देखकर वह आदमी पर लगातार मुक्के और लातें बरसाने लगता है। ये देखकर लड़की तुरंत चाकू उठाकर हत्यारे को धमकाती है। इस दौरान घायल आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। अब हत्यारा समझ जाता है कि वह उनसे नहीं जीत सकता, इसलिए वह भागने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना लड़की की मां से हो जाता है। दूर खड़ी लड़की यह सब देखती है और एक फैसला कर लेती है। वह पूरी ताकत से हत्यारे की तरफ दौड़ती है और चाकू सीधे उसके पेट में घोंप देती है। हत्यारा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे चाकू चलाना भी नहीं आता, लेकिन असल में वह खुद को ही घायल कर चुका होता है। अब हत्यारा कुछ भी सफाई नहीं दे पाता। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। लड़की हत्यारे को चिढ़ाने लगती है, जिससे वह गुस्से में बेकाबू हो जाता है और उसी समय पुलिस उसे गोली मारकर काबू कर लेती है। आखिरकार लड़की को बचा लिया जाता है और घायल आदमी को पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है। ऐसी ही अनोखी फिल्मी कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।